कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना। जय हिंद। अभी मोदी जी ने हैदराबाद में स्पीच दी थी, जिस स्पीच के दौरान मोदी जी ने कुछ ऐसा कह दिया, पूरे देश के अंदर एक हलचल सी मच गई है। क्योंकि जनरली प्रधानमंत्री जी जब ऐसी या कुछ ऐसी तरह की बातें करते हैं, जब सरकार किसी बड़े अत्यधिक दबाव को लेकर अलर्ट मोड में हो। मोदी जी ने कहा है वर्क फ्रॉम होम अपनाइए और फॉरेन ट्रैवलिंग कम कीजिए और अगर हो सके तो 1 साल के लिए सोना मत खरीदिए। अब सवाल यह होता है, पीएम मोदी जी ने अचानक ऐसा क्यों बोला कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए? क्योंकि देश पर कोई बड़ा अत्यधिक खतरा मंडरा रहा है या बड़ी कोई मुश्किल तैयार हो रही है, और आखिर सोना खरीदने से देश की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब सबसे पहले हम ये समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई फियर मॉन्गरिंग ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल सुबह कोई इमरजेंसी लग जाएगी या लगने वाली है। दरअसल मिडल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा था पहले, बीच में काफ़ी शांत हुआ, फिर वही अभी एक चिंगारी बनकर उमड़ रहा है। यह एक चिंगारी पकड़ते जा रहा है। आप लोग सभी जानते हैं कि भारत देश के अंदर फेस्टिवलों पर और कुछ फंक्शनों पर बड़े पैमानों पर गोल्ड्स की खरीदी की जाती है और गोल्ड खरीदा जाता है। तब देश से अरबों डॉलर देश के बाहर चले जाते हैं। पीएम मोदी जी का सीधा लॉजिक है, एक तेल ज़रूरी है, फैक्ट्री और इकोनॉमी नहीं चल सकती बगैर तेल के। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, हम उसको 1 से 1.5 साल भी या 2 साल भी ना खरीदें तो रह सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। यह उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि अगर संभव हो सके तो 1 साल सोना ना खरीदें, अवॉइड करें। कोई यह कानून नहीं बनाया गया है कि खरीदना नहीं है या फॉरेन ट्रैवलिंग नहीं करना है। करना है, कुछ इम्पोर्टेंट्स काम है तो कर सकते हैं। और एक बात और बोली उन्होंने कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करें, नीचे बैठिए। यह एक मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया, अपील है, अब आप बैठ जाइए। ताकि देश का डॉलर इस छोटे बच्चों को क्यों परेशान करते हो भाई? और महंगाई, इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज। यह इनका उद्देश्य था। बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी स्पीच के अंदर। साथियों, उन्होंने स्पीच में हमें विदेशी मुद्रा बचाने के कुर्बानी देना, जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। हम कुछ छोटे-छोटे साथियों साधनों को गोल्ड या कुछ छोटे-छोटे सहयोग करें, यानी सोने की खरीद एक और पहलू है कर सकते, जिसमें विदेशी मुद्रा देश के लिए कुछ सहयोग बहुत अधिक खर्च होती है। यही कि एक जमाना था कि जो जब संकट आता था, प्राइवेट्स कोई यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कुछ ज़्यादा खपत है, क्योंकि आप लोग अभी सभी लोग जानते हैं अभी जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज पर स्थिति बिगड़ी हुई है, इतना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे टैक्स भी लगा दिया गया है कुछ। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ के
देश के लिए कुछ तो सहयोग कर ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा। यही उन्होंने स्पीच के अंदर बोला था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो में कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देकर जाएं। जय हिंद। मिलते हैं ऐसी नॉलेजमेंट भरी वीडियो के साथ।